एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ठंड ने कश्मीर में 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी ठंड कि कश्मीर की झील नाले जम चुके हैं और हालात तो यह हैं कि जमी हुई झील पर लोग चहलकर स्टंट कर रहे हैं। नहाने के लिए बाल्टी में रखा गया पानी जम गया। ठंड की वजह से डल झील इतनी जमी कि पानी के ऊपर चल रहे हैं सैलानी। कश्मीर में 25 सालों में पहली बार इतनी ठंड पड़ी है। श्रीनगर में इस समय ठंड कितनी ज्यादा है इस बात का अंदाजा यहाँ पे लगाया जा सकता है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से श्रीनगर में बर्फ नहीं गिरी है, लेकिन रात को जो ओस थी वो इन जो यहाँ पे लकड़ी के फट्टे हैं इन पे जम गई है और वो मानो ऐसा लग रहा है कि बर्फ है, लेकिन ये बर्फ नहीं है। ये वो ओस हैं जो रात को यहाँ पे जम गई थी और ठंड के कारण इसको भी बर्फ बन गया है। कश्मीर समेत पूरे देश में ठंड का जैसे रिकॉर्ड तोड़ आंदोलन चल रहा है। जनवरी का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन ठंड है कि जैसे वक्त और महीना भूल गई है। कश्मीर घाटी में आज तापमान -7.8 डिग्री तक गिर गया और ऐसा 25 सालों में पहली बार हुआ है। कश्मीर घाटी में ठंड ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और आज जो न्यूनतम तापमान श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया है वो -8.4 डिग्री सेल्सियस है। इससे पहले 1995 में 8.3 माइनस रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बाद आज की रात को सबसे ठंडी रात बोला जा रहा है। अब देखिए श्रीनगर की शान और जन्नत की जान डल झील को। ये तो जैसे आज पूरी ही जम गई। हर तरफ यहाँ बर्फ बर्फ और बर्फ ही दिख रही है। झील इतनी जम गई कि यहाँ पहुंचे सैलानी झील के ऊपर चहलकदमी करने लगे। हालांकि यहाँ आपको बता दें कि ऐसा करना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि अगर बर्फ टूटी तो जिंदगी सीधे खून जमा देने वाले पानी में फंस जाएगी। ये बर्फ है, वो कमजोर है, इसमें हादसा होने के बहुत ज्यादा चांस है। खुदा ना खास्ता अगर किसी कोई इसमें डूबा, एक तो जो डूबेगा और जो बचाने वाला है उसको भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए देखिए, प्रशासन ने यहाँ बचाव दस्ते की टीम तैनात कर दी है। ये टीम डल झील घूमने आए सैलानियों पर नजर रख रही है। एसडीआरएफ टीम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये बहुत फायदा है हमारे लिए। एसडीआरएफ यहाँ पर हैं, कोई शिकारा फंसता है बीच में, रास्ता यही निकालते हैं। अब डल झील इतनी जम गई तो इसमें सवारी कराते शिकारे कैसे चलेंगे? 2 इंच मोटी बर्फ की चादर को तोड़कर कुछ नाव वाले आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुश्किलों की बर्फ नहीं पिघल रही। आप देख सकते हैं कि डल झील में इस समय जो है, जो कल शिकारे वालों ने कुछ हिस्सा तोड़ दिया था, वो रात भर पड़ी ठंड के बाद पूरी तरीके से जम चुका है और जमाव भी ऐसा है कि जो डल झील का बड़ा हिस्सा है वो ठोस बन चुका है। आप देख सकते हैं, देखिए मेरे हाथ में ये बर्फ का गोला है। आमतौर पर रुई जैसा होता है ये बर्फ, लेकिन जब इस पे फेंकेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो नीचे की तरफ करे ताकि वो हम आपको दिखा सके। देखिए, बर्फ और नीचे झील का पानी दोनों ठोस हो चुके हैं और यही हाल समूची झील का है जो इस समय बर्फ का मैदान बना हुआ है। अच्छी खासी मोटी बर्फ की परत है, ये तकरीबन 2 इंच से ज्यादा मोटी बर्फ इस समय है। लेकिन जो प्रशासन की तरफ से उनका ये कहना है कि लोगों को इस बर्फ पे चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे खतरा हो सकता है, झील में डूबने का खतरा हो सकता है। लेकिन जो हाल इस समय ठंड की वजह से कश्मीर घाटी का बना है वो यहीं पे देखने को मिल रहा है, जहां पे
प्रसिद्ध डल झील पूरी तरीके से जम चुकी है और इस पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लेकिन ये मुसीबत अभी कम नहीं होने वाली। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 72 घंटे तो ठंड और बढ़ेगी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाके जम जाएंगे। पहाड़ी रास्तों पर बर्फ से हादसे होने की आशंका का भी अलर्ट जारी है। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी को श्रीनगर में रास्तों में फंसे ऐसे ही लोग मिले जिनका कहना है कि कश्मीर जन्नत तो है, लेकिन जब इसके रास्ते फंसा देते हैं तो हाल बेहाल हो जाता है। कश्मीर में हुई बर्फबारी का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो कश्मीर घाटी आए थे, लेकिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने के कारण अब उनके लिए परेशानियां बढ़ी है। हमारे साथ यूपी से आए हुए कुछ लोग हैं जो कि बर्फ देखने के लिए कश्मीर तो आए थे, लेकिन अब कश्मीर में ही फंस गए हैं। कब कश्मीर आए थे और कहां कहां घूमे, क्या मजा किया और अब क्या परेशानी है? टाइम हो गया, मैं यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, बर्फ देखने के लिए आए थे। सुना था हमने कि कश्मीर बेहतरीन जगह है घूमने के लिए, और हकीकत बात है, ये बहुत प्यारी जगह है। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है, ये बात फाइनल है। मगर वो रास्ता खराब होने की वजह से हमारी सारी खुशियों में किरकली से हो गई है। हमें पिछले 3 दिन पहले वापस जाना था। हम पिछले 10 दिन पहले से यहाँ पर आए हुए हैं, सब जगह घूम चुके हैं, पर हमें 3 दिन पहले वापस जाना था। फ्लाईओवर टूटने की वजह से हम वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं यहाँ पर। हम सोच रहे हैं अब कैसे जाएं घर पर। घर वाले सब वेट कर रहे हैं हमारा, हम नहीं जा पा रहे हैं घर पे। गाड़ी से जा नहीं सकते और हवाई जहाज़ की टिकट किराए वो बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे, लेकिन फिर भी मजबूरी है, हमें जाना था तो वो टिकट करा के जाना पड़ेगा, गाड़ी यही छोड़नी पड़ेगी हमें। आप हैरान होंगे कि कश्मीर घाटी में पिछले 1 हफ्ते से आसमान से बर्फ का एक टुकड़ा नहीं गिरा, लेकिन फिर भी सड़कों पर इतनी बर्फ है कि जिसे हटाने में प्रशासन के ठंड में भी पसीने छूट रहे हैं। दरअसल हफ्ता भर पहले जो बर्फ गिरी वो ठंड की वजह से अब तक पिघल नहीं रही, बल्कि और जमे जा रही है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि अगले हफ्ते एक बार फिर श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी में बर्फबारी होगी। अगले 48 घंटों तक फिलहाल मौसम के खुश्क रहने की ही बात कही गई है, जिसके चलते ठंड का असर ऐसा ही रहेगा। लेकिन क्या असर होगा ये कल ही देखने को मिलेगा। लेकिन इस ठंड की वजह से जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो पीने के पानी की सप्लाई की हो गई है, क्योंकि बहुत सारी जगहों से जो सप्लाई की पाइप्स हैं वो जम गई हैं और सड़कों पर आवाजाही भी इससे बाधित हुई है, क्योंकि दिन के दौरान जो बर्फ पिघली थी वो जो सड़क पे आ गई थी वो शीशा बन गई है, जिसके चलते वाहनों की स्पीड पर ब्रेक सा लग गया है। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि 20 तारीख के बाद एक बार फिर से बर्फबारी हो सकती है, जिससे मौसम में थोड़ा सुधार होगा। लेकिन फिलहाल मौसम जो है वो काफी ज्यादा गंभीर बना हुआ है ठंड की वजह से। आप देख सकते हैं कि जो घना कोहरा है वो और ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे ये लग रहा है कि आज कम से कम हवाई सेवाएं भी दोपहर तक बाधित रह सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।